Hello, people. Welcome to the College Diaries, and we are going to discuss सोशोलॉजी का एक टॉपिक जिसको आप बोलते हैं कास्ट, या फिर आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जाति। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, इट इज़ द हिंदू वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कास्ट। हमें पता है कि हमारा जो हिंदू समाज है उसमें बहुत सारे कास्ट होते हैं, बहुत सारी जातियाँ होती हैं। और ये जो जातियाँ होती हैं इसको आप बोलते हैं क्लोज्ड सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब समाज का एक ग्रुप है, और किस तरह का ग्रुप है कि इसको क्या है, आप पब्लिकली इस चीज़ को शो ना करते हुए क्लोज्ड सिस्टम रखते हो। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। अब बंद करना, एक डब्बा है उसको आपने बंद कर दिया। बंद करने का मतलब क्या है कि बाहर से कोई चीज़ उसमें अंदर नहीं आ सकती, जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। तो कास्ट क्या है, एक क्लोज्ड सिस्टम है। जो जिस कास्ट का है वो उसके लिए प्रिजर्व्ड है, कंजर्वेटिव है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एक कास्ट है और वो सबके लिए खुल ले कि भाई आ जाओ आप हमारी कास्ट को, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। और हायरार्कियल होता है। हायरार्कियल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जो हमारे घर वालों का होता है, जो हमारे एक्चुअली क्या है, जो बर्थ के हिसाब से चलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक चीज़ है, ऑन द प्योरिटी पोल्यूशन स्केल अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। मतलब कि आपका जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, आपका जो काम है, उसके हिसाब से पोल्यूशन को देखते हुए, मतलब क्या है कि आपका काम किस हिसाब का, कितने हद तक का गंदा है, आपको उस हिसाब से कास्ट दी जाती है। तो ये आपका सोशल ऑर्डर का सबसे पुराना वाला जो तरीका था ना, वो है। इसका हिंदी वर्जन भी किया है मैंने, देखो। हिंदू दुनिया कई जातियों से बनी है, जाति बंद सामाजिक समूह है और प्रदूषण पैमाने इस पर। आपको मैंने समझा तो दिया ना, मतलब हिंदी का मैंने कर दिया है, लेकिन हिंदी में ही तो समझा रही हूँ। मीनिंग ऑफ कास्ट, अब इसमें दो तीन आप डेफिनेशंस देखेंगे। कास्ट इज पॉपुलरली अंडरस्टूड एज ए यूनिकली इंडियन एंड हिंदू सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन का क्या है, भारतीय और हिंदू वाला जो सिस्टम है वो लगता है। भारत का है, और हिंदू, अभी मैंने बताया हिंदू वाली चीज़ें होती हैं तो हिंदू से रिलेटेड है। इट इज़ ऑफन व्यूड एज अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होता है ये सामाजिक स्तरीकरण का बंद व्यवस्था। और बंद व्यवस्था जो है वो किस हिसाब से डिवाइड होती है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, काम धंधे के हिसाब से। और इसमें कोड ऑफ बिहेवियर चलता है, मतलब आपको बिहेव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दी जाती हैं। रिगार्डिंग मैरिज एंड किनशिप अलाइंस, आपने सुना होगा इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह जो होते हैं उनमें बड़े बवाल होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि आप एक निश्चित तौर इस तरीके से नहीं चल रहे हो, कोड ऑफ बिहेवियर को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ठीक है, परंपरा के हिसाब से नहीं चल रहे हो। तो इस वजह से दिक्कतें आती हैं इंटरकास्ट मैरिज में, इसलिए आफत आती है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप क्या करें, आप कोड ऑफ बिहेवियर के हिसाब से चलें। ठीक। इसका हिंदी भी देखेंगे। विवाह और रिश्तेदारी गठबंधनों के संबंध में परंपरा द्वारा निर्धारित व्यवहार संहिता का सख्ती से पालन करते हैं। मतलब जो कास्ट वाले, जो कट्टर वाले जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बोली हुई हैं। कास्ट ग्रुप्स आर अनइक्वल, ऑब्वियसली अनइक्वल होते हैं, इक्वल तो होते ही नहीं है भाई। आपका जो कास्ट है, हमारा जो कास्ट है, हम अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, आप अपने आप को सुपीरियर मानेंगे, तो इस तरीके से सिस्टम चलता है, विच शुड नॉट बी। और ये हायरार्की के हिसाब से चलता है। और इसके हमारे रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। रिचुअल्स मतलब हमारे जो धार्मिक फेस्टिवल्स होंगे, धार्मिक स्थिति होंगी, वो अलग अलग होती हैं। ठीक। और समाज में स्टेटस जो है, पोजीशन जो है, वो भी आपका कास्ट के हिसाब से माना जाता है। अच्छा, जब आप कास्ट पढ़ रहे हो ना, आप आज की सिचुएशन मत देखिए, क्योंकि आज क्या है, आज हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे साइड में जो बंदा बैठा है उसका कास्ट क्या है, हम नहीं पूछते हैं किसी से भी, है ना। तो कास्ट जो है आप इसको तब पढ़िए जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन रहा था ना, उससे भी पहले, मतलब बाबा के भी पहले वाले ज़माने की बात सोच के दिमाग में जब चलो। ऐसे सोचो कि हमारे जो दादी बाबा होते हैं वो इन सब चीज़ों को लेके कितने पॉजिटिव टाइप होते हैं, मतलब कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। फिर है बर्थ डिटरमाइंस द कास्ट। कास्ट जो है आप किस जाति में जन्मे हो, जहाँ आप जन्मे हो, जो आपका घर है, आपका वही तो कास्ट होगा, है ना। जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आपके जो पेरेंट्स जो आपके जाति को, रिलीजन को फॉलो करते हैं, वही आपका होगा। यहाँ ई ब्लंट की जो डेफिनेशन दी हुई है, क्या है कि एक कॉमन नेम होगा कास्ट का,
और मेंबरशिप कैसे होगी, हेरिडिटरी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। और मेंबर्स के ऊपर क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। रिस्ट्रिक्शंस किस हिसाब से, सोशल इंटरकोर्स, मतलब सोसाइटी के अंदर रहने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कि एक ऑक्यूपेशन जो है उसको माना जाता है कि लुहार का बेटा लुहार ही बनेगा। पहले ऐसी धारणा होती थी, आज नहीं, आज की बात नहीं हो रही है, अभी बताया ना मैंने, तुम पुरानी बात सोच के चलो। फिर कॉमन ऑरिजिन वाली बात देखते हैं कि आपका जो जन्म है वो एक कॉमन है चीज़। ये इसका हिंदी वर्जन है। भारत में, इंडिया में क्या हुआ था, 4 जातियों का निर्माण बोला जाता है। इसकी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो किस हिसाब से हुआ था, वर्ण के हिसाब से, ठीक। एंड इट इज़ नोन एज कर्मा थ्योरी। अभी आगे इसकी पूरी थ्योरी है, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा अब आपको इतनी बात समझ आ गई कि कास्ट की कुछ डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, मीनिंग बता दिया है ना। 2-3 चीज़ें आप समझ ही गए हो। अब इतना तो आप मतलब एक्सप्लेनेटिव इतना बहुत है, ब्रिटेन के लिए तो हो जाएगा, वो कर लोगे तुम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ डिटरमाइंस द कास्ट। बर्थ की वजह से आप कास्ट को जो है देखते हैं, ठीक। और स्टेटस जो है, पोजीशन जो है, वो अकॉर्डिंग टू कास्ट फिक्स होती है। और कास्ट का डिवीजन भी होता है इन सब कास्ट, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट हो गई। सेकंड है सोशल हायरार्की इज फाउंड इन कास्ट सिस्टम। सोशल हायरार्की से क्या मतलब है कि ऐसा होता है कि आप मतलब कोई एक कास्ट क्या है, अपने आप को सुपीरियर मानती है, फिर 2-3 कास्ट होंगी, मतलब इस तरह से क्या होता है, एक ऊपर हो गई, बाकी नीचे नीचे हो गई। तो ब्राह्मण्स जो है उनको हाई माना जा रहा है, और शूद्र जो होंगे उनको सबसे नीचे वाली पोजीशन पे रखा जा रहा है। तो ये सोशल हायरार्की जो है ये इस तरीके से डील कर रहा है। ऑक्यूपेशन और हेरिडिटी ऑक्यूपेशन को है कि आपका जो कास्ट है, आपका जो मतलब आप लोगों को भी पता है, कुछ चीज़ें आज भी हैं, कुछ कास्ट के लोग ऐसे हैं जो उनका जो प्रॉपर ऑक्यूपेशन रहा है बहुत टाइम से, वही आज तक चला आ रहा है। तो ये उसी चीज़ को कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशन और हेरिडिटी के हिसाब से आपकी जो कास्ट वाली चीज़ें हैं वो भी देखी जाती हैं। फिर है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। क्या माना जाता है कि इकोनॉमिकली पैसे से अगर अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर क्लास के होते हैं, और जो लोअर क्लास के होते हैं वो क्या होते हैं, वो पुअर होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, ठीक। अब थ्योरीज़ की बात करते हैं। थ्योरीज़ में सबसे पहले है ट्रेडिशनल थ्योरी, कि आपकी जो ऋग्वेदा है, वेदा है, उपनिषद है, इन सब के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ब्राह्मण है वो तो मुंह से निकले हैं ब्रह्मा जी के, ठीक। फिर क्षत्रिय जो है वो भुजाओं से, ठीक है। वैश्य थाई से, और शूद्र पैरों से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा, पैरों में जो होगा वो इन्फीरियर होगा, और सुपीरियर कौन होगा, जो मुख से निकला है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी ये रही है आपकी। फिर है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये है कि आपका जो ब्राह्मण्स हैं उनको सुपीरियर बनना था, उनको सब चीज़ों में ऊंचा स्थान रखना था, इसीलिए उन्होंने लोगों को डोमिनेट करना शुरू किया, और उन्होंने ये दिखाया कि आप हमसे इन्फीरियर हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी अभी जो मैंने बताया, हाई पोजीशन पे होगी, हाई स्टेटस पे होगी, आप हाई कास्ट के माने जाएंगे, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी थ्योरीज हो गई हैं। अब कास्ट के ऊपर आपसे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट, आई बिलीव आप कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, आई बिलीव आप कर लेंगे, ठीक। थ्योरीज रिलेटेड टू कास्ट बता दी मैंने आपको। अब एक लास्ट चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है, प्रॉब्लम्स ऑफ कास्टिज्म। ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी इन सब का क्रिटिक देखते जाओ। ऑक्यूपेशन, आपके टैलेंट के हिसाब से ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला क्रिटिक ये हुआ। दूसरी चीज़, आपके काम के हिसाब से आपकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं देखी जानी चाहिए, ठीक है। तो बाकी पॉलिटिकल थ्योरी, आप किसी से सप्रेस हो ही नहीं सकते हो आज की दुनिया में, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, आई बिलीव। ओके, सो दैट्स इट अबाउट कास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।